हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। पहली जो मेरी फेसबुक पे वीडियो चली थी, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब भारत की औरत और बॉलीवुड में, है ना। ये एक टॉपिक था मेरा जो बहुत अच्छी रही। लोग काफ़ी अच्छे लोगों ने रिव्यू दिए, दोस्तों ने या जानकारों ने। अब मैं अगला एक छोटा सा और टॉपिक लेके आया हूँ जो है अंकित से लेकर जो सोनीपत से है, अंकित बयानपुरिया, है ना। ये 10-12 साल इन्होंने पहलवानी जो बता रहे हैं करी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे मुलाकात करी, तो बस ये कि यही पहचान है। लेकिन अभी उनकी एक आइडेंटिटी, एक बात निकल के आई थी कि उनके साथ जातिवाद हुआ अखाड़ों में। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ अंकित जी। बात यह है कि आपने कमाया क्या, है ना। और अ, आपने, होता क्या है कि जो ये आप बोल रहे हो ना कि मेरे साथ जातिवाद हुआ, तो बात करें तो ये इंसान का नेचर है। आप अ, देखेंगे कि जंगलों में भी जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों को चेन से खाते रहते हैं। कोई भी बड़े से छोटा जानवर जो भी उनका एक सर्कल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। सांप मेंढक को खा जाता है, मेंढक चींटियों को, छोटी छोटी चीज़ों को खाता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंसान भी ये देखता है कि जो उससे दब सकता है, जो उससे छोटा हो सकता है, तो कोशिश करता है हर इंसान अपने आप को सर्वोपरि। अब अमेरिका को देख लो, अमेरिका हर देश का दादा बनना चाहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देश में अभी आरएसएस की सरकार है। आरएसएस भी कहीं ना कहीं एक जाति से जुड़ा हुआ है, और उसकी वजह से वो किसी भी अपने से नीचे छोट किसी भी जाति को, चाहे वैश्य वर्ण हो चाहे राजपूत, तो किसी को नहीं छोड़ रहा। सबको मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रहा है, एज ए गुलाम अपॉइंट कर रहा है। उसको भी जातिवादी बोलते हैं, है ना। वो चाहे इलेक्शन शाम दाम दंड भेद से जीतना हो, कुछ भी हो। तो बात ये आपकी, तो आप जब अखाड़े में जाते थे ना, आपका फर्ज बनता था अपने आसपास में जो आपको सपोर्ट करें उन लोगों को उठाना। लेकिन आपने वो नहीं किया होगा, है ना। क्योंकि आपके लोग क्या है कि आपके लोग पुश्तैनी काम धंधे में जुड़े रहते हैं। जैसे मटके बनाना, प्रजापत समाज जो है, और रेहड़ी खच्चर उस पे चलना। तो वो धंधा क्या है, वो अनपढ़ता से जुड़ा हुआ हिंदू की जाति का धंधा है, और वो हरियाणा में तो 100% आपके लोग करते हैं। तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब तक आप अपने पैरेलल लोगों को पढ़ाई का संदेश ना दें, है ना। आपने जो फेसबुक से कमाया है, आपने जो इंस्टाग्राम से कमाया है, यूट्यूब से कमाया है, कहाँ के आविष्कार है? ये विदेश के आविष्कार हैं। अपने देश के आविष्कार नहीं है, विदेशी है। उसकी वजह से आज आप चार बातें बोलने लायक बने हो। जो थोड़ी सी पढ़ाई हुई, उसने जंप किसने दिया? विदेशी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। उसकी वजह से आज आप बड़ी 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 गाड़ी खरीदे बैठे हो, है ना। और मैं गारंटी देता हूँ, आप भी अपने ही समाज के जो बाकी के लोग हैं उनसे आप भेदभाव करते होगे। हर किसी के घर जाके चाय पानी नहीं पीते होगे, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो बड़े बैकवर्ड है। तो आपने कोई ऐसा संदेश दिया कि आपके लोग आगे बढ़े? क्योंकि आप जो बड़े हो, सोशल मीडिया से आगे बढ़े हो, विदेशी मीडिया, विदेशी आविष्कारों से आप बढ़े हो। लेकिन आपने क्या किया? अपने ही देश के लोगों से, अपने ही जो समाज के लोग हैं उनके साथ गद्दारी करी। आपने उनके अंदर धार्मिकता भर दी। आपने क्या किया? धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख बेवकूफ आदमी! अ, आपको क्या करना चाहिए था? अपने लोगों को पढ़ाई का संदेश देना चाहिए था। उनको अपने बराबर ताकतवर बना के फिर आप जाते, फिर देखते कि आपके साथ समानता का व्यवहार होता, है ना। लेकिन आपने क्या किया? अपने लोगों को और अपने राज्य को बेवकूफ़ी में, अंधविश्वास में ढकेल दिया। क्योंकि आपने हर रोज़ धार्मिक किताबें पढ़ी, तो उससे संदेश क्या गया? संदेश, अगर उस धार्मिक किताब से कुछ फ़ायदा होता, तो मूर्ख आज आपको ये बात क्यों से कहनी पड़ती? कहाँ गए आपके जो जिन भगवान को आपने याद किया? कहीं काम आए? काम आया तो वो विदेशी मीडिया का पैसा, जिससे आप अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, है ना, जिससे अपना पेट अच्छा पाल रहे हो। तो बात कहने की मतलब है कि जब तक आप अपने समाज को स्कूल और शिक्षा की ज्ञान ज्ञान नहीं देंगे, जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि उसी जो आपने शिक्षा ले रखी है, इस देश ने आपको जो शिक्षा दी है ना, उसी वजह से आप सोशल मीडिया पे आने के लायक बने हो, राइट। और दूसरी मैं चीज़ बताता हूँ, अगर 10 मान लिया अलग बिरादरी के लोग हैं, आप उनसे कुश्ती कर रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, और फिर उन्हीं से बोलो कि यार हमें घी भी दे दो, तो अगले तो आपसे आपकी कमजोरी पकड़ जाएगा ना, यार आप तो अलग बिरादरी के हो, इस जिस बिरादरी के पास घी नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली, ये इंसान का नेचर है ना। आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है,
उसको हर तरह से फंसा लिया, क्योंकि ताकतवर है ना, अपने से छोटे को फंसाता ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाति अपने लोगों से भेदभाव नहीं करती, हर जाति अपने लोगों के साथ भी भेदभाव करती है, और ये इंसान का नेचर है, फितरत है। बात आती है कि जहाँ पे आपके पास एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है ना, वहाँ पे आप वो रास्ता निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी एजुकेशन इतनी है नहीं है ना, सोशल मीडिया से आपने कमा लिया। और अगर आप पढ़े लिखे होते ना, देश को समाज को, अपने लोगों को अंधविश्वास में नहीं ढकेलते, है ना। आपका समाज क्या है कि पढ़ाई की कभी बात नहीं करता, और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आप एक ऋतु प्रजापता जो इसने पढ़ाई के संदेश दिए हैं देश को, समाज को, लेकिन आप तो मूर्खता भरी बातें अपनी सोशल मीडिया पे फैलाते हो, है ना। आप लोगों को अंधविश्वास में ढकेलते हो। तो आप सबसे बकवास आदमी, सबसे बेकार इंसान हो जो पढ़ाई करके लोगों में अंधविश्वास फैलाता है ना। कभी ये श्लोक पढ़ रहे हो, कभी वो श्लोक पढ़ रहे हो आपने। लेकिन वो जो दूसरे भाई थे, एक अपने झज्जर वाले, जिसने 5,000 सपाटे मारे थे, है ना, तो उसने क्या किया, उसने संविधान की किताबें पढ़नी शुरू की। तो देश को, अपने लोगों को उतना तार्किक, उतना जब तक आप नहीं बनाओगे, उतना मानसिक रूप से विकसित नहीं बनाओगे, तो आपके साथ ये उल्टे काम होने हैं। और ये फिर आप आगे भी अपने लोगों के साथ और लोगों के साथ भी करोगे। ऐसा नहीं कि चेन रुक जाती है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अवार्ड नहीं जीत पाए, आगे नहीं जा पाए, तो आप अपनी पढ़ाई की और अपने आप को विकसित करने की चीजें ढूंढो, ना कि दूसरे लोगों में कमियां निकालते फिरो, है ना। और दूसरे लोग, हो सकता है उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन जब आप खुद कमजोर हो, तो कमजोर को कोई उभरने नहीं देता। पहलवान, जो अखाड़े का तो रूल ही है कि अपने से कमजोर को आदमी देखते ही पटक देता है। तो बताओ आप क्या कर लोगे? अगर आप बार बार ही पटके गए हो, तो आपसे लोग क्या आपको बोलेंगे, यार तू बाहर बैठ, है ना। क्योंकि आपने अपने आप को शारीरिक थोड़ा सा विकसित कर लोगे, लेकिन मानसिक रूप से जब तक विकसित नहीं करोगे ना, तब आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अपने आसपास के लोगों को पढ़ाई का संदेश देके उनको अपने साथ खड़ा करना था, फिर आप बराबर टक्कर करते। फिर आप ऐसे नहीं बोलते मेरे साथ ही हुआ, अपनी निष्ठा नहीं दिखाते, अपनी बहादुरी दिखाते, है ना। अपने आप को हारा हुआ नहीं दिखाते, जीता हुआ दिखाते। लेकिन आपने अपने आप को इतना विकसित नहीं किया, अपने लोगों को विकसित नहीं किया, अपने लोगों को संदेश नहीं दिया। अगर आप अपने ही लोगों को संदेश देते ना, आपके लोग ही आज आपके साथ खड़े होते और आपको जितवाते हर जगह से, आपके साथ न्याय कराते। लेकिन आपने थोड़ी सी पढ़ाई लेके विदेशी मीडिया से फायदा उठा के अपने देश को, समाज को अनपढ़ता में परोस दिया। ये आपकी मूर्खता है। थैंक यू।